नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय वाक्य बोध के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि शब्दों का सही और अर्थपूर्ण समूह ही वाक्य कहलाता है। हम जानेंगे कि हर वाक्य का स्पष्ट अर्थ, सही शब्द क्रम और क्रिया होना बहुत जरूरी है। साथ ही हम वाक्य के दो मुख्य अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में भी सीखेंगे और उदाहरणों के माध्यम से उन्हें पहचानना सीखेंगे। यह अध्याय आपको सही वाक्य बनाना, समझना और बोलना सिखाएगा। अध्याय 4 वाक्य बोध। वाक्य जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। स्वामी गाना गा रहा है, दिव्या साइकिल चला रही है। यहाँ लिखे शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये दोनों वाक्य हैं। अब शब्द समूह को पढ़िए। अब इनको पढ़िए। साइकिल चला दिव्या रही है, गा रहा है स्वामी गाना। कोई वाक्य तभी वाक्य कहलाता है जब उसका कोई अर्थ होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए, तभी वो वाक्य होगा, तभी उसका अर्थ क्लियर होएगा। वाक्य के अंत में क्रिया शब्द होता है। वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ सही लिंग तथा सही वचन का प्रयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। अब देखिए वाक्य का क्रम क्या है, कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया। अब इनमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले कर्म हो गया, फिर क्रिया, फिर कर्ता, फिर सहायक क्रिया, तो उल्टा हो गया। और दूसरे में भी देखिए, गा रहा है, क्रिया, सहायक क्रिया, कर्ता और कर्म। जबकि हमारा वो क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया। प्रियांश कर्ता, पुस्तक कर्म। कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो पुस्तक कर्म है। क्रिया जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। सहायक क्रिया रहा है, था, कर रहा था, ये चीज़ें होती हैं सहायक क्रिया। शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ ना हो उसे वाक्य नहीं कहते। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, वाक्य में माताजी पद वाक्य का उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य माताजी के विषय में है, तो माताजी वाक्य का उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। अब जो उद्देश्य है उसके विषय में क्या कहा गया है वो विधेय है। जैसे खाना बना रही हैं, माताजी उद्देश्य हो गया, और माताजी क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं। उनके विषय में क्या बताया जा रहा है, खाना बना रही हैं, तो यह अंश विधेय हो गया। रजत पढ़ाई कर रहा है, रजत उद्देश्य हो गया, पढ़ाई कर रहा है विधेय हो गया। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य उद्देश्य हो गया, पूरब में उगता है विधेय हो गया। रमा पत्र लिख रही है, रमा उद्देश्य हो गया, पत्र लिख रही है विधेय हो गया। अब उद्देश्य भी और विधेय भी कभी कभी एक शब्द भी होते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा भी होते हैं। उद्देश्य में क्या क्या आता है, जो अपना कर्ता है वो, और कर्ता से संबंधित उसके विशेषण, वो उद्देश्य में आते हैं। जैसे हम ये है रमा, तो मैं लिखूँ मेरी बहन रमा, तो वो भी सब उद्देश्य में आएगा। उसी प्रकार ये जो विधेय है, विधेय में भी एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे पत्र लिख रही है, इसको हम लिख दें कि रमा लिखती है, इस तरह से। तो जो विदेश क्रिया से संबंधित जो शब्द होते हैं, कर्म, ये सब आते हैं विधेय में। और उद्देश्य से संबंधित, कर्ता से संबंधित जो भी शब्द होते हैं उससे संबंधित विशेषण या और जो भी, वो आते हैं उद्देश्य में। तो जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया। जो उद्देश्य से संबंधित, जो कर्ता से संबंधित शब्द है, वो सब उससे पहले ही आएंगे, मतलब उद्देश्य वाले पोर्शन में आएंगे। एक बार फिर दोहराएं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो चलिए बच्चों, वाक्यों की इस रोचक यात्रा को शुरू करते हैं। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।